वेलकम टू आवर चैनल। भगवान श्री कृष्ण कैसे बने भगवान जगन्नाथ, एक रहस्यमयी दिव्य कथा। क्या आपने कभी सोचा है भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद क्या हुआ? क्या वे सचमुच चले गए या आज भी किसी रूप में इस संसार को देख रहे हैं? पुरी के भगवान जगन्नाथ के न हाथ हैं न पांव, फिर भी उनकी आंखें पूरी सृष्टि को देखती हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री कृष्ण के देह त्याग, कलयुग की शुरुआत और भगवान जगन्नाथ के रहस्य की कथा। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये दिव्य सत्य है। भाग 1, भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी से प्रस्थान। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु नहीं हुई, उन्होंने मनुष्यों की तरह प्राण नहीं छोड़े। उन्होंने अपना दिव्य कार्य पूर्ण करके अपने मानव शरीर का त्याग किया। इसी को शास्त्रों में कहा गया है देह त्याग। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की स्थापना हो चुकी थी। श्री कृष्ण जानते थे अब पृथ्वी पर उनका कार्य पूर्ण हो गया है। लेकिन इसी समय उनका अपना ही वंश, यादव वंश, अहंकार, मद और शक्ति के नशे में डूबने लगा। गांधारी का शाप। अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद माता गांधारी का हृदय दुख और क्रोध से भर गया। उन्होंने श्री कृष्ण को शाप दिया, जिस प्रकार मेरा वंश नष्ट हुआ उसी प्रकार तुम्हारा यादव वंश भी स्वयं का विनाश करेगा। श्री कृष्ण ने उस शाप को मौन भाव से स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे ये सब नियति का हिस्सा है। यादव वंश का विनाश। मौसल पर्व। एक दिन कुछ उद्दंड यादव युवकों ने ऋषियों का उपहास करने के लिए सांब को गर्भवती स्त्री का वेश धारण कराया। ऋषियों ने क्रोधित होकर शाप दिया कि सांब के गर्भ से एक लोहे की गदा उत्पन्न होगी जो पूरे यादव वंश का नाश करेगी। वो लोहे की गदा तोड़कर समुद्र में फेंक दी गई, लेकिन वो चूर्ण समुद्र तट पर नुकीली सरकंडे जैसी घास, एरोसक घास बन गया। यादवों ने मदिरा का सेवन किया, विवाद हुए, विवाद युद्ध में बदल गए। उन्होंने वही नुकीली घास उखाड़ी और यादवों ने एक दूसरे को मार डाला। बलराम जी ने भी योग शक्ति से अपने शरीर का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण सब कुछ देखते रहे। अब काल आ चुका था, यादव वंश का विनाश हो चुका था और प्रभास क्षेत्र, आज का गुजरात में, श्री कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे थे। सूर्य के प्रकाश में उनके चरण हिरण के मुख जैसे चमक रहे थे। तभी एक शिकारी जरा उनके चमकते चरण को हिरण समझ बैठा। उसने बाण चला दिया जो शापित लोहे से बना था। बाण श्री कृष्ण के चरण में लगा, वही एक स्थान जो मानवीय रूप में असुरक्षित था। ये कोई दुर्घटना नहीं थी, ये नियति की पूर्ति थी। श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए, लेकिन याद रखिए, श्री कृष्ण की मृत्यु नहीं हुई, उन्होंने केवल मानव शरीर का त्याग किया। जरा अपनी भूल समझ गया। वो रोता हुआ श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत, ये सब पहले से तय था, तुम केवल एक माध्यम थे। उन्होंने जरा को क्षमा किया और उसे मोक्ष प्रदान किया। ये क्षण दर्शाता है श्री कृष्ण की करुणा, यहाँ तक कि देह त्याग के समय भी। बाण केवल चरण में ही क्यों लगा? इसका संबंध पूर्व जन्म के कर्म से है। भगवान राम के रूप में श्री कृष्ण ने वाली को पीछे से मारा था। वाली ने प्रश्न किया, मुझे अधर्म से क्यों मारा? राम ने उत्तर दिया, अगले जन्म में तुम मुझे अज्ञानवश मारोगे। वही वाली इस जन्म में जरादना। इस प्रकार कर्म का संतुलन पूरा हुआ। श्री कृष्ण के प्रस्थान का अर्थ। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है, कर्तव्य निभाओ, अहंकार छोड़ो, समय को स्वीकार करो, सदैव क्षमा करो, जीवन की अस्थिरता को समझो। उन्होंने मृत्यु से बचने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने मृत्यु को पार कर लिया। ओम एक शक्तिशाली वाक्य। जब जब धर्म की हानि होती है मैं प्रकट होता हूँ, और जब मेरा कार्य पूर्ण होता है मैं अदृश्य हो जाता हूँ। श्री कृष्ण ने नेत्र बंद किए, उनका भौतिक शरीर धीरे धीरे विलीन हो गया और वे अपने दिव्य धाम लौट गए। वैकुंठ, गोलोक, वृंदावन। विष्णु विष्णु में लीन हुए और कृष्ण कृष्ण लोक में। और उसी क्षण कलयुग का आरंभ हुआ। पारंपरिक तिथि 3102 ईसा पूर्व। स्थान प्रभास क्षेत्र। जब तक श्री कृष्ण पृथ्वी पर थे धर्म मजबूत था। उनके प्रस्थान के बाद सत्य घटने लगा, अहंकार बढ़ने लगा, धर्म कमजोर पड़ने लगा। भागवत पुराण कहता है कि कृष्ण के प्रस्थान के साथ ही कली का प्रवेश हुआ। भाग 2, दाह संस्कार के बाद चमत्कार।
श्री कृष्ण के शरीर का वैदिक रीति से दाह संस्कार किया गया, लेकिन एक अद्भुत चमत्कार हुआ। भस्म हो गया पर हृदय नहीं जला। उस दिव्य तत्व को कहा गया ब्रह्म पदार्थ, क्योंकि भगवान की चेतना कभी नष्ट नहीं होती। उस दिव्य तत्व को एक लकड़ी के तने में रखकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया। समुद्र की लहरें उसे ईश्वर की इच्छा से नीलाचल पुरी की ओर ले आईं। भाग 3। श्री कृष्ण से जगन्नाथ तक। राजा इंद्रद्युम्न को भगवान जगन्नाथ कैसे मिले? समुद्र से श्री कृष्ण का दिव्य पिंड कैसे प्राप्त हुआ? मालवा के प्रतापी राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन उन्होंने सुना कि उड़ीसा के जंगलों में एक रहस्यमयी देवता की पूजा होती है, जिनका नाम है नीलमाधव। कहा जाता था वो देवता स्वयं प्रकट हैं, किसी मूर्ति में नहीं बल्कि दिव्य रूप में पूजे जाते हैं। ये सुनकर राजा का हृदय विचलित हो उठा। उन्होंने निश्चय किया, मैं उस देवता के दर्शन अवश्य करूंगा। राजा ने अपने विश्वसनीय ब्राह्मण विद्यापति को उस देवता की खोज में भेजा। घने जंगलों में विद्यापति की मुलाकात हुई सबर जनजाति के प्रमुख विश्ववसु से। विश्ववसु नीलमाधव के गुप्त उपासक थे। काफी आग्रह के बाद विश्ववसु मान गए, लेकिन शर्त रखी, तुम आंखों पर पट्टी बांधकर चलोगे। विद्यापति ने यह स्वीकार किया। आंखों पर पट्टी बांधकर विद्यापति को एक पवित्र स्थान पर ले जाया गया। वहां उन्होंने नीलमाधव के दिव्य दर्शन किए। देवता की आभा से पूरा वातावरण प्रकाशमान था। लेकिन जब राजा इंद्रद्युम्न वहां स्वयं पहुंचे, नीलमाधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा दुखी हो गए। राजा इंद्रद्युम्न नीलाचल पर्वत पर कठोर तप करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, ओम, हे राजन, नीलमाधव अब अदृश्य रूप में चले गए हैं, लेकिन शीघ्र ही मैं तुम्हें दारू रूप में दर्शन दूंगा। राजा समझ गए, अब भगवान लकड़ी के रूप में प्रकट होंगे। कुछ समय बाद एक चमत्कार हुआ। समुद्र की लहरों के साथ एक अद्भुत नीम का लट्ठा तट पर आ लगा। उस लकड़ी में शंख, चक्र, गदा, पद्म के चिन्ह स्वयं बने हुए थे। राजा समझ गए, यही श्री कृष्ण का दिव्य पिंड है, जिसमें उनका ब्रह्म तत्व विद्यमान है। राजा ने श्रेष्ठ शिल्पकार बुलाए। तभी एक वृद्ध बढ़ई के रूप में भगवान स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, पर एक शर्त है, जब तक कार्य पूरा न हो कोई द्वार न खोले। दिन बीतते गए, लेकिन भीतर से कोई आवाज नहीं आई। रानी की शंका ने द्वार खोल दिया। जैसे ही द्वार खुला, वृद्ध बढ़ई अदृश्य हो गए और सामने थीं अधूरी मूर्तियां, न हाथ न पांव, लेकिन वही रूप, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा। आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा स्वरूप है, मुझे इसी रूप में पूजो। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। भाग 4। जगन्नाथ का अनोखा स्वरूप। भगवान जगन्नाथ का स्वरूप एक गूढ़ संदेश है। हाथ नहीं, अब कर्म की आवश्यकता नहीं। पांव नहीं, अब भौतिक जगत में भ्रमण नहीं। विशाल आंखें, पूरी सृष्टि पर दृष्टि। ये है लीला समाप्त होने के बाद के श्री कृष्ण। अब वे न द्वारका के राजा हैं, न वृंदावन के बालक। वे हैं जगन्नाथ, सृष्टि के स्वामी, क्योंकि श्री कृष्ण आज भी वहीं विराजमान हैं। भाग 5। कलयुग के देवता। भगवान जगन्नाथ कलयुग के आराध्य देव हैं। क्यों? वे सभी को स्वीकार करते हैं। महाप्रसाद में कोई जाति नहीं। रथ यात्रा में वे स्वयं बाहर आते हैं। कलयुग में भगवान आकाश में नहीं छिपते, वे सड़क पर आते हैं, भक्तों के बीच आते हैं। यही है जगन्नाथ। श्री कृष्ण कभी लुप्त नहीं हुए, उन्होंने रूप बदला। ओम, मानव रूप में श्री कृष्ण गए, अनंत रूप में जगन्नाथ बने। इसीलिए भक्त कहते हैं कि कृष्ण हृदय में बांसुरी बजाते हैं और जगन्नाथ पूरी दुनिया को निहारते हैं। भगवान जगन्नाथ, जगत के नाथ। जहां भक्ति होती है वहां भगवान स्वयं मार्ग दिखाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ईश्वर की कथाएं बांटने से ही जीवित रहती हैं।